आज हम जानेंगे भगवान महावीर का अंतिम प्रवचन का पहला अध्याय एक कथा के माध्यम से, जिसमें भगवान बताते हैं कि अयोग्य अविनीत लोगों की संगति अगर हमें गृहस्थ जीवन में मिल जाती है तब बेड़ा गर्क हो जाता है, और अगर साधु जीवन में किसी गुरु को अयोग्य शिष्य मिल जाता है तब तो उस गुरु की दुर्गति को कोई नहीं टाल सकता। तो अब जानते हैं कहानी। सुभद्र बड़े सरल स्वभावी आचार्य थे। उनका हृदय दया और मृदुता से परिपूर्ण था, किंतु चंड नाम का उनका एक शिष्य अपने नाम के अनुसार प्रचंड क्रोधी स्वभाव का था। वो बात बात में क्रोध कर बैठता था। गुरु उसे कुछ भी समझाते तो वो उनके सामने जोर जोर से बोलकर उन्हें दबा देता। सरल स्वभावी गुरु उसके प्रतिकूल व्यवहार से परेशान थे। गुरु की आज्ञा को वो बार बार ठुकरा देता था, फिर भी वे उस अविनीत शिष्य को निभाते रहे। वर्षा का समय था। एक दिन गुरु शिष्य दोनों भिक्षा के लिए जा रहे थे। रास्ते में मरे हुए मेंढकों के कई कलेवर पड़े थे। अकस्मात गुरुजी का पैर किसी मृत मेंढक से छू गया। चंड शिष्य ने गुरु का पैर एक मृत मेंढक के पास पड़ा देखा तो वो उग्र स्वभाव के अनुसार बोला, गुरुजी ये देखिए, आपके पैर से दबकर ये मेंढक मर गया है। गुरु ने उससे प्रतिवाद करना उचित न समझकर कोई जवाब न दिया, परंतु चंड शिष्य चुप कैसे रह सकता था। आहार करते समय फिर वो बोला, महाराज आपके पैर से मेंढक मर गया है, उसकी आलोचना कीजिए। आहार करते समय वाद विवाद बढ़ जाने की आशंका से आचार्य कुछ भी नहीं बोले। रात्रि को प्रतिक्रमण कर लेने के पश्चात आगंतुक श्रावकों के समक्ष फिर से उसने वही राग आलापना शुरू कर दिया। गुरुजी आपके पैर से दबकर मेंढक मर गया था, उसका प्रायश्चित कर लीजिए अभी का अभी। इस तरह से बार बार कहने से मृदुभाषी गुरु भी क्रोध के आवेश में आ गए। उन्होंने आव देखा न ताव चंड शिष्यों को पकड़ने के लिए दौड़े। धर्म स्थान में अंधेरा था, इसलिए आवेश में उन्हें खंबे का ध्यान नहीं रहा। खंबे से उनका सिर इतनी जोर से टकराया कि वे वहीं पर लहूलुहान होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़े और उनकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई। मरते समय उनके मन में शिष्य के प्रति अत्यंत क्रोध था। उसी आर्त रौद्र ध्यान में मरने के कारण वे सर्प योनि में उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार एक शांत एवं मृदु स्वभावी आचार्य को अविनीत शिष्य ने अपने तमोगुणी स्वभाव के कारण उत्कट क्रोधी एवं दुर्गति का अधिकारी बना दिया। तो इस तरह से एक शिष्य की अयोग्यता के कारण, वाचालता के कारण एक गुरु की दुर्गति हो गई। आज का प्रश्न है कि क्या साध्वी को आचार्य बनाया जा सकता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।